नजर सब पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं बियालमान। आज की बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हैं, बिना रुके बिना थमे। चलिए शुरू करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। आसियान समिट में प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। मोदी का मलेशिया दौरा टल गया है। वे समिट में ऑनलाइन हिस्सा लेंगे। अगर मोदी जाते तो दोनों नेताओं की आमने सामने बातचीत संभव थी। जुलाई में भारत पर टैरिफ लगाने के बाद से दोनों की मुलाकात नहीं हुई है। भारत अमेरिका के बीच जल्द ट्रेड डील के आसार हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की कुछ वस्तुओं पर 50% टैरिफ घटकर 15% हो सकता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा और कृषि क्षेत्र पर बातचीत जारी है। अमेरिका चाहता है भारत मक्का, सोया मील और एथेनॉल की खरीद बढ़ाए। अमेरिका ने रूस की दो प्रमुख तेल कंपनियों रोसनेफ्ट और लुकोइल पर प्रतिबंध लगा दिए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि रूस जंग रोकने को लेकर गंभीर नहीं है। इन कंपनियों की सभी अमेरिकी संपत्तियां फ्रीज कर दी गई हैं। फैसले से रूस की तेल फंडिंग पर असर पड़ेगा। इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक पर कब्जे के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इसका विरोध किया था, लेकिन संसद में मामूली अंतर से बिल पास हुआ। नेतन्याहू को डर है कि इससे ट्रंप से रिश्ते बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कब्जे का विरोध किया था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने यूरोप संघ को चेतावनी दी है कि रूस की फ्रीज संपत्ति का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। ब्रिटेन के यूक्रेन में सैनिक भेजने के फैसले से भी मेलोनी ने असहमति जताई। रूस की संपत्तियों से मिलने वाला ब्याज पहले ही यूक्रेन को दिया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का केंद्र बताया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने वाले आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहा था। भारत ने कहा पाकिस्तान की दोहरी नीति और आतंकवाद को संरक्षण अब पूरी दुनिया के सामने उजागर हो चुका है। टीटीपी ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को खुली धमकी दी है। वीडियो जारी कर कहा है कि जवानों को मरने न भेजें, खुद मैदान में उतरे। हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को बिहार चुनाव का सीएम फेस घोषित किया। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने ऐलान करते हुए कहा कि मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। तेजस्वी ने कहा कि जनता के भरोसे पर खरे उतरेंगे और 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कपाट बंदी के मौके पर केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने विशेष पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। धामी ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों को निरीक्षण किया और तीर्थ पुरोहितों से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस वर्ष रिकॉर्ड श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन को पहुंचे हैं। जयपुर के नाहरगढ़ वैक्स म्यूजियम में ब्रिगेडियर सवाई भवानी सिंह जी की वैक्स प्रतिमा का अनावरण हुआ। उनकी पुत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने लोकार्पण करते हुए कहा, ऐसा लगा मानो पिताजी सामने खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये गर्व और भावनाओं से भरा क्षण है। जयपुर वैक्स म्यूजियम की टीम ने उनके पिता की प्रतिमा बेहद सुंदर बताई है। गोरखपुर के गीड़ा इलाके में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। नौसड़ चौराहे पर 3 घंटे तक सड़क जाम और हंगामा हुआ। पुलिस पर पथराव में महिला सिपाही समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हुए। ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया और इलाके में भारी बल तैनात किया। पूरी जिले में इंस्टाग्राम रील बनाते वक्त एक नाबालिग ट्रेन की चपेट में आ गया। हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वह मां के साथ मंदिर दर्शन के बाद लौट रहा था और ट्रैक के पास वीडियो शूट कर रहा था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मुंबई के जोगेश्वरी पश्चिम स्थित जेएमएस बिजनेस सेंटर की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत कार्य जारी है। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों की जांच चल रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा और बिहार पुलिस के संयुक्त अभियान में रोहिणी इलाके में मुठभेड़ के दौरान 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। पुलिस ने एक्स पर मुठभेड़ की तस्वीरें भी जारी की है और गोलाबारी रात 2:20 के करीब हुई। हैदराबाद के घाट केसर में गो तस्करों ने गो रक्षक प्रशांत उर्फ सोनू को गोली मार दी। परिवार का आरोप है कि उसे झूठी सूचना देकर बुलाया गया। बीजेपी ने AIMIM के गुंडों पर हमले का आरोप लगाया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है।
कर्नाटक की आनंद विधानसभा सीट पर वोट चोरी के आरोपों में बड़ा खुलासा। एसआईटी जांच में पता चला कि डेटा सेंटर ऑपरेटर को हर मतदाता का नाम हटाने पर 80 रुपए दिए गए। 6018 में से सिर्फ 24 आवेदन सही पाए गए। राहुल गांधी ने इस मामले को वोट चोरी का सबूत बताया था और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने राजनीति में कदम रखा। उन्होंने सारण की छपरा सीट से आरजेडी के टिकट पर नामांकन किया है। हलफनामे के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति 24 करोड़ रुपए है, जिसमें 35 लाख रुपए का सोना और 3 करोड़ की गाड़ियां शामिल है। तमिलनाडु और केरल में पूर्वोत्तर मानसून ने कहर बरपा रखा है। कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद है, जबकि बाढ़ से 33% फसलें बर्बाद हो गई है। हिमाचल के लाहौल स्पीति में भी तापमान -0.7 डिग्री पहुंच गया। एसडीआरएफ और प्रशासन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत केस में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसमें रिया चक्रवर्ती को निर्दोष बताया गया। सुशांत का परिवार रिपोर्ट से असंतुष्ट है और कोर्ट में चुनौती देगा। परिवार का कहना है कि सीबीआई ने कई अहम सबूतों को नजरअंदाज किया है। साउथ सुपरस्टार प्रभास के जन्मदिन पर उनकी नई फिल्म फौजी का पोस्टर रिलीज हुआ। पोस्टर में प्रभास एक दमदार और खतरनाक लुक में नजर आ रहे हैं। फिल्म के मेकर्स ने इसे फैंस के लिए खास तोहफा बताया। प्रभास इस वक्त कई बड़े प्रोजेक्ट में बिजी हैं और फौजी को लेकर दर्शकों में उत्साह है। तो ये थी आज की सभी बड़ी और जरूरी खबरें तेज रफ्तार में। अगर आप देश दुनिया की हर हलचल से अपडेट रहना चाहते हैं तो जुड़िए 10 न्यूज के साथ। मैं हूं बियाल मान, मिलेंगे फिर एक और बुलेटिन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजर सब